जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। आज हम जानेंगे कि आखिर भारत में आपातकाल कैसे लगाया जाता है। भारत में आपातकाल की शक्तियां राष्ट्रपति के पास है और वो कौन सा 3 प्रकार का आपातकाल है जो भारत देश में लगाया जाता है। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या जाना, हमने जाना आर्टिकल 61 के बारे में, जो महाभियोग है। राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे लगाया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं राष्ट्रपति को एकदम प्यार से कैसे साइड किया जाता है, इसके बारे में हम जाने हैं इससे पहले वाले वीडियो में। अगर आपको जानना है और देखना है तो प्लीज़ जाइए मेरे इससे पहले वाले वीडियो में और जाकर देखिए कि हमने कितने अच्छे से राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, इसके बारे में बताया है। देखिए, आज हम जानेंगे कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या होती, या आखिर हम कह सकते हैं राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है तो किन शक्तियों के दौरान भारत पे आपातकाल लगता है और ये शक्ति किसके पास है। तो ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। भारत देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास ही शक्तियां हैं कि वो क्या कर सकते हैं, भारत पे आपातकाल लगा सकते हैं। भारत पे क्या लगा सकते हैं? आपातकाल लगा सकते हैं। देखिए बाबू, आपातकाल का चर्चा भाग 18 में किया गया। भाग 18 में आपातकाल का चर्चा किसमें किया गया? भाग 18 में। 22 भाग में भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया। अब अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक क्या बताया गया है? आपातकाल की शक्तियां। आपातकाल की शक्तियां का चर्चा आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक क्या है? तो आपातकाल की शक्तियां के बारे में बताया गया, ध्यान रखिएगा। देखिए, ये जो आपातकाल है, भारत में आपातकाल कैसे लगाया जाता है, ये क्वेश्चन 12th में भी पूछता है। और आप अगर कोई ऐसा कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा इससे क्वेश्चन आता है कि भारत में राष्ट्रपति का आपातकाल कैसे लगाया जाता है, कितना दिन में पारित होता है, कैसे पारित होता है, ये सारी बातें को पूछता है। तो प्लीज़ आप देखिए और लास्ट तक देखिए और अच्छे से समझिए, क्योंकि पढ़ाई जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज़ है। जो नहीं पढ़ेगा वो कैसे ऐसा ही भैंस चराते रह जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, आपातकाल की 3 शक्तियाँ। आपातकाल की क्या है? 3 शक्तियाँ हैं। आपातकाल 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के आपातकाल लगाया जाता है। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? 3 प्रकार के आपातकाल। आपातकाल कौन लगाता है? तो आपातकाल राष्ट्रपति लगाते हैं। देखिए, भारत में आपातकाल जो है वो राष्ट्रपति लगाते हैं, लेकिन वो जो आपातकाल लगाते हैं वो मंत्री परिषद या हम कह सकते हैं मंत्रिमंडल के सिफारिश पे लगाते हैं। बहुत सारे मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद में अच्छा लोग रहते हैं, जैसे 70-80 गो लोग रहते हैं। वो सब मिलकर सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति के पास कि देखिए राष्ट्रपति साहब, हमारे देश में कैसा तो बाहरी आक्रमण या राज्य के अंदर कुछ ऐसी स्थिति आ गई है जिससे हमारा शासन व्यवस्था असंतुलित हो रहा, तो इस कंडीशन में आप क्या कीजिए, उस पर आपातकाल लगा दीजिए। तो इसलिए क्या लगाते हैं? राष्ट्रपति आपातकाल लगाते हैं। तो सिफारिश किसके सिफारिश पे? तो मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के सिफारिश पे आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन आपातकाल लगाने का जो पावर है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति जब तक सिग्नेचर नहीं करेंगे, जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेंगे, तब तक आपातकाल नहीं लगता। देखिए, आपातकाल जब जिस क्षेत्र में या जिस देश पे या जिस राज्य पे अगर आपातकाल लग गया तो वहाँ का नागरिक का जो भी शक्तियाँ होती है, जो भी उसका अधिकार होता है, उसको छीन लिया जाता है। शक्तियाँ तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकार कह सकते, अधिकार को छीन लिया जाता है। जैसे जिस राज्य में अगर आपातकाल लग गया, उसका जो शक्ति है, उसका जो वहाँ के नागरिक का जो भी अधिकार है, उसको थोड़ा बहुत सा अधिकार को छीन लिया जाता है। जैसे आप एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जा सकते, बहुत सारा ऐसी बातें होती है जो आप आपातकाल के दौरान नहीं कर सकते, नागरिक को भी नहीं कर सकता। आप किसी के प्रति विद्रोह नहीं कर सकते हैं, किसी के प्रति आप आंदोलन नहीं कर सकते, ये सब आपातकाल के दौरान आप नहीं कर सकते हैं। तो जिस राज्य में आपातकाल लगाया जाता
उस राज्य के या जिस देश पे लगाया जाता उस देश के भी नागरिकों से कुछ अधिकार को हटा दिया जाता है, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, यह कह सकते हैं सीमित कर दिया जाता है। जैसे कि देखिए जब कोरोना आया था 2020 में, तो उस समय लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन लगाया गया था, एक तरह से हम कह सकते हैं कि देश पे बहुत बड़ा संकट आ गया था, जिससे के कारण कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति हैं जो क्या नहीं करेंगे, घूमेंगे नहीं, बाहर नहीं निकलेंगे। बहुत सारे ऐसा प्रावधान आया था, अगर कोई रोड पे स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकता, उसको टाइम बांध दिया गया था। तो क्या था, कुछ अधिकार को सीमित कर दिया गया था अगर संकट आया तो इसी प्रकार जब अगर देश पे किसी प्रकार की संकट आती है या राज्य पे किसी प्रकार की संकट आती है या वित्तीय आपात आता है, तो इस कंडीशन में वहाँ के नागरिकों की अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। प्लस में वहाँ का जो भी अगर राज्य में लगा तो राज्य सरकार की शक्ति को छीन कर केंद्र सरकार क्या कर लेती, अपने अंडर में ले लेती है। मतलब केंद्र शासन करता, ना कि राज्य। जैसे कि देखिए बिहार में आप समझिए, बिहार में आपातकाल लगा दिया गया, बिहार में राजकीय आपात लगा दिया गया। बिहार में क्या लगा दिया, राजकीय आपात लगा दिया गया। तो वहाँ क्या करेगा, जो भी वहाँ के नागरिक हैं, पहले नंबर तो नागरिक का जो भी अधिकार है कुछ अधिकार को सीमित कर देगा। दूसरा नंबर वहाँ जो राज्य है, जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का जितना भी पावर है, शक्ति है, मुख्यमंत्री का जितना भी पावर है, शक्ति है, वहाँ उसको समाप्त कर दिया जाएगा और वहाँ पे शासन डायरेक्ट कौन करेगा, तो केंद्र करेगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, या हम कह सकते हैं आपातकाल लगाया जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि आपातकाल क्या है, तो आप क्या लिखिएगा, आपातकाल के दौरान अगर ऐसे लिखिएगा, अगर देश में कोई ऐसी संकट आती है या बाह्य संकट हो, या कह सकते हैं या युद्ध की स्थिति बनती है, या राज्य में कोई भी आपातकाल लगता है या वित्तीय आपात लगता है, तो इस कंडीशन में वहाँ के जनता का, वहाँ का जो नागरिक है, वहाँ का नागरिक का कुछ अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है और वहाँ के शासन, जो भी राज्य की शासन को हटाकर डायरेक्ट केंद्र उस पर शासन करती है। इस प्रकार क्या लगता है, राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपात तीन प्रकार का राष्ट्रीय आपात है। पहला है, देखिए पहला क्या है, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण अनुच्छेद 52 लगाया जाता है। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। अनुच्छेद 52 के तहत क्या लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात, यानी कि पूरे देश पे संकट आया हुआ है। जब पूरे देश पे संकट आता है तब राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। फिर ना कोई राज्य के पास कोई पावर रहता, ना उनके वहाँ के नागरिक के पास कोई पावर रहता है, मतलब कोई अधिकार रहता है। जैसे कि कोई युद्ध होने वाला है, भारत देश पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, या कह सकते पाकिस्तान है जो भारत पे आक्रमण करने वाला है, या चाइना भारत पे आक्रमण करने वाला है। तो इस कंडीशन में जो वहाँ के मंत्री परिषद होगा, मंत्रिमंडल होगा, वो राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि राष्ट्रपति साहब यहाँ पे क्या आने वाला है, युद्ध की स्थिति बन रही है, आप क्या लगाइए, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाइए। तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन को लगाया जाएगा। तो किसके, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है पूरे राष्ट्र पे। अनुच्छेद 352 जब लगता है तो पूरे राष्ट्र पे राष्ट्रपति शासन लगता है, पूरे देश पे राष्ट्रपति शासन लगता है। देखिए कैसे लगता है, यह युद्ध, देखिए युद्ध की जब स्थिति बन जाती है, एक कोई ऐसा जैसे भारत पाकिस्तान में युद्ध होने लगा, तो इस कंडीशन में भारत देश पे बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। तो अब कहाँ आप घूमिएगा, कैसे घूमिएगा, ये आप नहीं कर सकते, एक देश से दूसरे देश नहीं जा सकते हैं, अपना मन मर्जी से आप कहीं घूम नहीं सकते, बहुत सारा ऐसा आपका अधिकार होगा, उसको क्या कर देगा, सीमित कर देगा। तो युद्ध की स्थिति में, और देखिए बाह्य आक्रमण, अगर कोई ऐसा है देश जो भारत देश पे डायरेक्ट बाह्य आक्रमण कर दिया, मतलब बाहरी आक्रमण हो गया भारत देश पे, तो इस कंडीशन में भी क्या लगाया जाता है, आपातकाल लगाया जाता है। कैसा आपात, तो राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। या हम कह सकते हैं सशस्त्र विद्रोह, या विद्रोह हो गया, किसी प्रकार का विद्रोह हो गया, उस कंडीशन में भी भारत देश में क्या लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात की चर्चा अनुच्छेद 352 में किया गया। अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात। क्वेश्चन आएगा अभी तक भारत देश में कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया है, तो 3 बार
राष्ट्रीय आपात 3 बार लगाया गया है। राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगाया गया है? 3 बार। राष्ट्रीय आपात लगाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। ये तीनों जो लगा सकता है वो राष्ट्रपति ही लगा सकता है और कोई नहीं लगा सकता। अब देखिए, अब दूसरा शक्ति किसके पास है? दूसरा शक्ति आर्टिकल 356 में है। आर्टिकल 356 में कहा गया है कि राजकीय आपात, ये तो राष्ट्रीय आपात हो गया। आर्टिकल 356 में राजकीय आपात के बारे में बताया गया। राजकीय आपात कहने का अर्थ हो मतलब राज्य के अंदर शासन व्यवस्था जब गड़बड़ाता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति का डायरेक्ट शासन चलता है। जैसे आप कह सकते हैं कि कहीं कोई भी ऐसा राज्य है जहाँ पे क्या हो रहा, कोई भी ऐसा राज्य है जहाँ पे चुनाव हुआ लेकिन वहाँ क्या हुआ, वहाँ के लोग चुनाव हुआ लेकिन जो बहुमत है जो दोनों पार्टी का ज़्यादा नहीं हो पाया, या दोनों पार्टी का सरकार नहीं बना, या किसी पार्टी का सरकार नहीं बना, कोई कारण से मतलब चुनाव प्रणाली में कुछ गड़बड़ी हो गई, या बहुमत किसी को मिला किसी को नहीं मिला, मतलब या कह सकते हैं कि मैं चुनाव ही ड्रॉ हो गया, या कोई ऐसा कारण जिसके कारण क्या हुआ, चुनाव प्रणाली में कुछ शासन व्यवस्था में गड़बड़ी होती है, तो उस कंडीशन में भी राजकीय आपात लगाया जाता है। आर्टिकल 356 के दौरान कौन सा आपात लगाया जाता है? तो राजकीय आपात लगाया जाता है। एक कंडीशन तो हमने बता दी। दूसरा कंडीशन यह होगा कि अगर जो केंद्र सरकार हमने पढ़ाया है कि 3 गो सूची होगी, तो जो संघ सूची में बात कही गई है, अगर राज्य सरकार संघ सूची में लिखी बात को नहीं मानता है तो इस कंडीशन में राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाता है कि अच्छा तुम मेरा बात नहीं मानेगा, हम बड़ा है, तुम हमारी बात नहीं मानेगा, अपना मन के करेगा, तो सबसे अच्छा तुम्हारा सब शक्ति हम समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से 2 कंडीशन में आप राज्य पे क्या लगा सकते हैं? राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। टॉपिक क्लियर हुआ? इतना समझ में आया कि राष्ट्रीय आपात किस लिए लगाया जाता है और राजकीय आपात किस लिए लगाया जाता है। अगर पूरा देश पे संकट आया, पूरा भारत देश पे संकट आया, तब हम आर्टिकल 352 का प्रयोग करके पूरे देश पे राष्ट्रीय आपात लगा देंगे। और अगर राजकीय आपात, अगर राज्य में कुछ ऐसी संकट आती, कुछ ऐसा परिस्थिति आता है जिसके कारण राज्य की शासन व्यवस्था बिगड़ती है, या राज्य केंद्र सरकार का कोई ऐसा बात या कोई ऐसा कानून विधेयक के बारे में नहीं सुनता है, या कह सकते हैं केंद्र का बात नहीं सुनता है, तो इस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं? हम राजकीय आपात लगा सकते हैं। उस राज्य पे, सिर्फ उस राज्य पे लगाया जाएगा। तो आर्टिकल 356 के दौरान राजकीय आपात लगाया जाता है। जैसे देखिए, अगर किसी को कोई ऐसा राज्य है उसको पूरा शक्ति दे दिया जाए तो वो अपन मनमानी करे लगेगा कि नहीं। अब वो कहेगा कि अब हमको मन है हम अपन नया नोट छापें, हम गांधी जी के नहीं रखेंगे, हम भीमराव अम्बेडकर के रखेंगे, तो ऐसे थोड़ा होगा। पूरा देश में एक ही नोट नहीं चलेगा भाई। तुम क्या करेगा? तुम अपना मनमानी तो नहीं कर सकता। नोट छापने का अधिकार किसके पास है? उसमें किस सूची में है? तो संघ सूची में है। और तुम कहेगा हम अपन नोट रखेंगे, हम गांधी जी के नहीं पसंद करते हैं, हम दूसर के फोटो छापेंगे अपन नोट में, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो इस कंडीशन में तुम फोटो की छापेगा, तुम शासनों करने लायक नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या करता है? शासन राष्ट्रपति अपने अंडर ले लेता है कि छोड़ो। या विद्रोह हो गया, राज्य में कुछ ऐसा विद्रोह हो जाता है, उसके कारण भी। तो 2 कारण हमने बताया। पहला कि संघ सूची में लिखी बात को अगर राज्य सरकार नहीं मानती है तब भी राजकीय आपात लगाया जाता है। और अगर प्रशासनिक व्यवस्था, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो उसमें भी आप आपातकाल लगा सकते हैं। तो ये हमारा जो आर्टिकल 356 आर्टिकल 356 हमने समझा। अब देखिए वित्तीय आपात, थर्ड में वित्तीय आपात, तीसरा में क्या है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात में 360 में रखा गया। वित्तीय आपात को किस में रखा गया? 360 में। वित्तीय आपात कहने का अर्थ क्या होगा? मतलब देश पे की आर्थिक संकट आ गया,
पैसा कौड़ी का संकट जब देश पे आता है, देश कह सकते हैं ऐसी स्थिति में जब चली जाती है, जब वहाँ पे पैसा उसका समाप्त होने वाला रहता है, या उसका जो जीडीपी बहुत गिर गया, या हम कह सकते हैं उसका अर्थव्यवस्था बहुत नीचे जा रहा है, तो हम उस कंडीशन में वित्तीय आपात लगाया जाता है। तो वित्तीय आपात में बहुत का पेंशन रोक दिया जाता है, सरकारी जो जितने भी कर्मचारी होते हैं उनका जो सैलरी आ रहा है उनमें कुछ कटौती कर दी जाती है। तो इस तरह से वित्तीय आपात लगाया जाता है। वित्तीय आपात की चर्चा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात आज तक भारत में नहीं लगाया गया। वित्तीय आपात आज तक भारत में नहीं लगाया गया। सोचिए, भारत में 140 करोड़ की आबादी है, भारत में 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन आज तक इतना भारत नहीं कंगाल हुआ है कि वित्तीय आपात लगाने की ज़रूरत पड़ जाए। क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। हमारे भारत देश में कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे जो हमारी जो मिट्टी है, भूमि है, वहाँ क्या अच्छी फसल होती है, जिसके कारण हमारा जो गेहूँ, चावल, बहुत सारा ऐसा अनाज को हम बाहर भेजते हैं और वहाँ से हमको पैसा भी आता है। इस प्रकार से आज तक कभी भी क्या नहीं लगा, वित्तीय आपात नहीं लगा। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि वित्तीय आपात कौन सा राष्ट्रीय आपात आज तक नहीं लगा, कौन सा ऐसा आपातकाल भारत में आज तक नहीं लगा। तो वित्तीय आपात आज तक भारत में नहीं लगाया गया। राष्ट्रीय आपात 3 बार लगाया गया, सबसे ज़्यादा लगाया गया तो राजकीय, ये जो राजकीय आपातकाल सबसे ज़्यादा लगाया गया, लगता है 134, लगभग कह रहे हैं 134 से 135 बार लग चुका है आपका वित्तीय ये राजकीय आपात। सबसे ज़्यादा राजकीय आपात लगा है और 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा आपातकाल कब लगा है, किस में लगा है, तो सबसे ज़्यादा आपातकाल राज्य में लगाया गया। राजकीय आपातकाल सबसे ज़्यादा लगा। आर्टिकल 356 का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है और आर्टिकल 352 का प्रयोग सिर्फ 3 बार हुआ है और ये आर्टिकल 360 का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है। अब देखिए आखिर इसको लगाया कैसे जाता है। हमने तो ये सारी बातें को समझा कि ये राष्ट्रपति इस पे लगाते हैं। 3 प्रकार का वित्तीय आपात, 3 प्रकार का आपातकाल होता है। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राजकीय आपात, तीसरा वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात को 352 में रखा गया है, राजकीय आपात को 356 में रखा गया है, वित्तीय आपात को 360 में रखा गया। लेकिन इसको लगाने की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। आइए देखिए, राष्ट्रीय आपात जो होता है वो देखिए, राष्ट्रीय आपात को 30 दिन में पारित किया जाता है। अब कहिएगा ऐसे कैसे, जैसे अब हम आपको पहले समझाते हैं उसके बाद हम बताएंगे। देखिए, किसी कारणवश भारत देश पे युद्ध की स्थिति बन गई, कोई ऐसा बाहरी देश है जो क्या कर रहा है, भारत पे आक्रमण करने के लिए तैयार है, वो आक्रमण कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो मंत्री परिषद होता है या मंत्रिमंडल के जो भी लोग होते हैं वो राष्ट्रपति को कहते हैं कि देखिए दूसरे देश के जो भी लोग हैं वो जो हमारे देश पे क्या कर रहे हैं, युद्ध की स्थिति बना रहे हैं, मतलब हमारा देश पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो आप क्या लगाइए, राष्ट्रीय आपात लगाइए। तो उस समय तो तुरंत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगा देते हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय आपात कितने महीने तक रहता है, तो सिर्फ 1 महीने तक, मतलब 30 दिन तक सिर्फ वो राष्ट्रीय आपात रहा। मतलब करंट लगा, तुरंत बोले, करंट में लगाए तुरंत बोले कि आपातकाल लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, आपातकाल लगाना चाहिए, क्योंकि भारत देश पे संकट आने वाला है। तो तुरंत लग गया। कितना दिन में, 30 दिन के लिए आपातकाल लगाए। कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। अब ज़्यादा मतलब गंभीर समस्या हो रहा, ज़्यादा हमें आपातकाल की ज़रूरत पड़ रही, तब संसद की करेगा, 2/3 वोट से क्या करेगी, उसको पारित करवाएगी। संसद क्या करेगी, 2/3 वोट से 30 दिन के अंदर
क्या करेगी, पारित कराएगी कि हमको और दिन के लिए क्या चाहिए, राष्ट्रीय आपात चाहिए, और दिन तक राष्ट्रीय आपात लगना चाहिए भारत में। तो कितने दिन तक, तो 30 दिन के अंदर 2/3 वोट से पारित करवाएगी। कौन, तो संसद। किसके लिए, तो राष्ट्रीय आपात को जारी रखने के लिए। राष्ट्रीय आपात 6 महीना करके इसको हम अनंत तक रख सकते हैं। 6 महीना करके आप उसको क्या अनुमोदक देना पड़ता है कि हम और 6 महीने तक राष्ट्रीय आपात लगाना चाहते हैं, और 6 महीने तक हम राष्ट्रीय आपात लगाना चाहते हैं। तो ऐसे करके आप कितने, तो अनंत तक, बहुत बार, बहुत समय तक आप क्या रख सकते हैं, राष्ट्रीय आपात रख सकते हैं। क्योंकि देखिए उस समय जिस समय भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, उस समय ये नहीं आइडिया था। आप कभी सोच सकते हैं कि युद्ध कितने दिन तक, कितने साल तक, या बहुत दिन तक भी चल सकता है, ये तो किसी के पास अंदाजा नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि आप 6 महीने करके बहुत दिन तक आप राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। लेकिन आप राष्ट्रीय आपात लगाइएगा तो आपको 30 दिन के अंदर 2/3 वोट से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पारित करना पड़ेगा। देखिए सही किया, नहीं तो इसका मिसयूज होता। देखिए कैसे मिसयूज होता, हम देखिए जो बताते हैं। पहले देखिए, पहले हम क्या बोले कि देश में कोई भी समस्या आया, अगर पहले दे देता कि समस्या आया, अब पहले तुम संसद से पारित करके लाओ विधेयक, पहले संसद से तुम पारित करके लाओ कि राष्ट्रपति आपातकाल लगेल जा रहा है, तब तो जब तक मार उड़ के वो साफ करके चल जाता, होता नहीं। जब तक लगता, जब तक तो युद्ध करके वो भारत देश से चलियो जाता, तो ये तो गड़बड़ा जाता। तब की किया, नहीं, जिस समय लग रहा, अगर सब बोल रहा कि नहीं यहाँ आपातकाल लगाना चाहिए, तो आप तुरंत आपातकाल लगाइए। और फिर संसद को 30 दिन में वो उसका जिम्मेवारी बनता है कि आप इसको 2/3 वोट देकर इसको पारित करवा दीजिए, और 6 महीना रखिए, फिर उसके बाद और 6 महीना रखिए। तो इस तरह से राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। अब देखिए, अब राजकीय आपात में भी यही कहा गया है कि जिस समय स्थिति बन रही है कि राज्य में आपातकाल लगाया जाए, उस समय तुम आपातकाल लगा दो, उस समय राष्ट्रपति आपातकाल लगा दीजिए। लेकिन फिर संसद को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, 60 दिन में, मतलब कह सकते हैं कि अब 2 महीना में, 60 दिन में वो क्या करे, पारित करवाए कि हम और 6 महीना क्या रखना चाहते हैं, राजकीय आपात रखना चाहते हैं। देखिए कहिएगा एकरा लगी 30 दिन, एकरा लगी 60 दिन तक का है। तो देखिए जो राष्ट्र पे बात है, यहाँ पूरे देश पे संकट की बात है, राज्य पे नहीं, पूरे देश पे। तो जब देश पे संकट है तो भाई 30 दिन में तुम उसको पारित करवा दो ने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राज्य के बात है तो पहले सोच समझ के बढ़िया से, कोई मिसयूज ना करे, मिसयूज नहीं करे। अब कोई ऐसा है जो राज्य पर 2 महीना आपातकाल लगा दिया और उसको अनंत रख ले है, आपातकाल लगा दिया और आपातकाल उसको हटाइए नहीं रहा, तो वहाँ का शासन व्यवस्था गड़बड़ाएगा, वो तो फिर राज्य केंद्र के अंडर चल जाएगा। तो इससे क्या होगी, शासन व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि लगाइए, आप राजकीय आपात भी लगाइए, लेकिन सिर्फ वो राजकीय आपात कितने दिन तक रहेगी, तो 60 दिन तक, सिर्फ 60 दिन तक। अगर आपको और चाहिए, राजकीय आपात और लगाना है आपको, तो फिर आप इसको 1/2 वोट से आप इसको क्या कीजिए, इसको पास करवाइए। आप इसको पास करवाइए, तब ये 6 महीना करके आप 3 साल तक इसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये इसके बारे में बताया गया। राष्ट्रीय आपात जब लगाएंगे तो 30 दिन में पारित करना है आपको। अब अगर राजकीय आपातकाल लगाया जाता है तो इसको 60 दिन में आपको पारित करना है कि हमको और राजकीय आपात के लिए समय चाहिए। अब वित्तीय आपात में भी कहा गया है 60 दिन। वित्तीय आपात में भी कहा गया है कि 60 दिन कहा गया कि अगर कोई भी राज्य पे या देश पे अगर वित्तीय आपात लगता है तो आप 60 दिन कहने का क्या हुआ, 2 महीना के अंदर आप पारित करवाइए कि हम और हमको चाहिए, क्या चाहिए, और हमको समय चाहिए, और हम भारत देश पर क्या लगा सकते हैं, वित्तीय आपात लगा सकते हैं। आप देखिए, लेकिन वित्तीय आपात जब लग जाता है तो अपने वापस नहीं आता है। वित्तीय आपात जब एक बार लग गया तो ये अपने से नहीं खत्म होगा, इसको वापस लिया जाता। ये सब तो अपने से खत्म हो जाएगा। जैसे कि इसको लगाएं तो इसको 6 महीना में क्या कीजिएगा, 6 महीना में वो फिर अनुमोदक लिखेगा कि हाँ हमको फिर से 6 महीना के लिए और राष्ट्रीय आपात लगाया जाए। अगर राजकीय आपात
अगर राजकीय आपात लगाया जाता है तो उसमें भी 6 महीना पर अनुमोदक दिया जाता है कि हमको और राजकीय आपात चाहिए। लेकिन एक बार वित्तीय आपात लग जाता है नहीं तो ये अपने से ख़त्म नहीं होता है। ये 6 महीना के बाद अगर कोई नहीं कुछ करेगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात और राजकीय आपात। लेकिन वित्तीय आपात अगर एक बार लग गया तो जब तक वापस नहीं लेगा तब तक वो वित्तीय आपात खत्म नहीं होता है। तो वित्तीय आपात वापस लिया जाता है, ना कि वो अपने आप खत्म होता है। लेकिन आज तक वित्तीय आपात नहीं लगा। आज तक क्या नहीं लगा? वित्तीय आपात हमारे भारत देश में नहीं लगा। तो हमने क्या जाना? हमने जाना कि भारत देश में क्या लगाया, कैसे राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात कौन लगाते हैं और राजकीय आपात कौन लगाते हैं, आपका वित्तीय आपात कैसे लगता है। ये 3 प्रकार का आपातकाल की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि राष्ट्रपति का वीटो पावर क्या है। वीटो पावर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।